उनके सामने अब ये ऐसी चीज आप लोग कहेंगे आप ये तो काले चने ले आएंगे आप, ठीक है, चने चने काले हों चिट्टे हों इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि देखिए ना मैं आती हूँ सॉल्यूशंस के लिए, ठीक है। ये है बहुत बड़ा सॉल्यूशन आपकी कीड़ों का, ठीक है। अगर आप लोगों के गले में, जिस तरह मिसाल के तौर पे मेरे बच्चों के गले थोड़े नाजुक हैं, तो उनको मैंने गरारा करवा दिया था साथ में गर्म पानी का, और मैं कहती इतना कामयाब इलाज, इतना अच्छा। फिर तो एक कहते हैं ना कि सस्ता मुफ्त घर में सिरका भी इलाज, आप दिमाग के कीड़े भी खत्म हो जाते हैं इससे। हाँ, इससे दिमाग के कीड़े भी खत्म हो जाएंगे आप लोगों के, आप सोचे जो बाहर निकल के बैठे वो भी सारे खत्म हो जाएंगे। ये देखिए बड़ा सस्ता, सिर्फ 3 चने और आपके पेट की कीड़ों की सफाई हो जाएगी। प्रोग्राम में अब हम बात करेंगे सबसे अहम रिश्ते के हवाले से, यानी बच्चों के हवाले से। तो बच्चों में पेट के कीड़े एक बहुत आम मसला है, मगर ये बिल्कुल मामूली नहीं। ये मसला अक्सर सफाई की कमी, गैर महफूज पानी या फिर मुतासरा खुराक के इस्तेमाल से पैदा होता है। आलमी इदारा सेहत के बताता है कि दुनिया भर में 1 अरब 50 करोड़ से ज्यादा अफराद या आलमी सतह पर 4 में से 1 फर्द आंतों के कीड़े के मरज में मुब्तला है। इस वक्त 83 करोड़ 50 लाख से ज्यादा बच्चों को पेट के कीड़ों के मरज के इलाज की अशद जरूरत है। बिल्कुल ऐसा ही है। और आपको ये भी बताते चले कि अगर हम लोग स्पेसिफिकली पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में स्कूल की उम्र के 1 करोड़ 70 लाख बच्चों को बाकायदगी से डी वॉर्मिंग की जरूरत है। साल 2019 और 20 हुकूमती सतह पर इस हवाले से प्रोग्राम भी हमने देखा कि तश्कील दिए गए थे, और इस प्रोग्राम के तहत मुल्क भर के 32 लाख बच्चों को पेट के कीड़े से खत्म करने के लिए दवा भी पिलाई गई थी। तो इसी सारे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ हर्बलिस्ट नईमा आपा। नईमा आपा, वेलकम कहेंगे आपको सुनो पाकिस्तान में। कैसी हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा नईमा आपा, हमें बताएं, हम देखते हैं कि बच्चों के पेट में जो कीड़े बनने का मसला है ये बहुत से घरों की कहानी है, तो आखिर ये पेट में कीड़े कैसे बनते हैं और इसका सलूशन क्या है? इसका सलूशन पहले हम बात करते हैं कि इसका ये बनते क्यों हैं। बनते हैं ये अनहाइजीन होने की वजह से मोस्टली, ठीक है। ज्यादातर जो आप कह रही हैं कि पाकिस्तान में डॉक्टर स्कूल्स में बच्चों को डीवॉर्मिंग जो है वो हमें मेडिसिन देनी चाहिए, उसकी वजह सिर्फ ये गंदगी है, पोल्यूशन है, और फिर आजकल एक नया डिजीज जो सामने है एच पेलोरी वो यही को उसकी गंदगी की वजह से, अनहाइजीन होने की वजह से ही सारा का सारा आपकी बात काट रही हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि बच्चे जो है ना उनको जरा सख्त एनवायरनमेंट में रखो, मट्टी शट्टी में रखो, बच्चे सेहतमंद रहेंगे। नाजुक रखोगे, सफाई में ज्यादा रखोगे तो बच्चे सेंसिटिव हो जाएंगे। अब इस चीज में हम क्या करें? हाँ, इस चीज़ में काफ़ी कंफ्यूजन है कि इस चीज़ में हम करें क्या, क्योंकि कहते हैं कि मिट्टी में तो सेहत है, मिट्टी में बच्चों को खिलाएं, लेकिन मिट्टी में बच्चों को खिलाएं लेकिन उसके बाद सफाई का भी ख्याल रखें। ये नहीं कहते कि मिट्टी बच्चों को खिलाएं, खिलाएं, ठीक है ना, खिलाएं नहीं, ठीक है। हाँ जी, सिर्फ उनको ना प्ले एरिया उनको दें, लेकिन उनकी फिर सफाई का ख्याल रखें, नाखून साफ करें, उनको नहलाएं धुलाएं ताकि वो अंदर ना लेके जा सके। हाइजीन का ख्याल रखें। ये तो चले ठीक हो गया, लेकिन ये पता किस तरह से चलेगा कि बच्चे को ये मसला चल रहा है? उसके साथ क्या सिम्टम्स होती हैं? सिम्टम्स ये होते हैं कि पहले जो पहचाने जाते थे ना बच्चे, वो ये थे कि रात को ना दांत पीसते थे, अच्छा, कर की आवाजें आती थी, बिस्तर से पता चल जाता है हाँ इसको ना वो थ्रेड वॉर्म्स नहीं होते जिनको चुमुने भी बोलते हैं, वो अमूमन होते थे। और दूसरी ये निशानी होती है कि बच्चा, जो आप लोगों को पता है कि नहीं पता इस बात का, बच्चा जब सो रहा होता है ना तो वो पूरे बेड को अपनी जागीर समझ रहा होता है, अच्छा, वो चक्कर लगाता है। ये सबसे बड़ी, उससे भी बड़ी निशानी है कि ये, हाँ जी, लेकिन मोस्टली बताया ये जाता है कि बच्चे पीठ को खुजाते हैं या नाक को खुजाते हैं, लेकिन ये देखिए ये ऐसी है सामने आती सिम्टम्स जो अमूमन लोगों को पता है। लेकिन ये 2 सीक्रेट, जो एक तो दांतों को पीसना और बिस्तर को अपनी जागीर समझना। तो इसका लिंक नहीं कि भूख ज्यादा लगती है या बंद हो जाती है? कुछ लोगों को भूख बहुत ज्यादा लगती है और कुछ को नहीं लगती, ये इसको जज नहीं कर सकते। लेकिन अब मैं आती हूँ इलाज की तरफ। देखिए सिम्टम्स बहुत हैं, लेट से हो गया है, ठीक है, अगर हो गए तो मैं आप लोगों को वो इलाज आज बताने जा रही हूँ कि जिस तरह हम तो कर रहे थे ना अपने घर में बैठे हुए बातें, लेकिन साथ में मेरे एक ऐसी खातून बैठी हुई थी, अब की नहीं पुरानी बात है ये, ऐसी खातून बैठी तो उसने कहा बाजी तुसी ते महंगे इलाज कर लेते, अस्सी की करिए। हाँ, तो मैंने कहा आप लोग क्या करते हो? वो पता है कौन थी? वो जो ईंटें बनाती भट्टे वाली। हाँ, उसने बताया हमारे बच्चे अक्सर खेलते नहीं, हमारे बच्चे खा भी लेते, जिसकी वजह से उनको कीड़े बहुत ज्यादा, कीड़े भी वो वाले कि जो बड़े वाले कीड़े होते हैं, अक्सर बच्चों को वो निकलते। उन्होंने इतना सस्ता आसान इलाज बताया कि जो मैं आज आप लोगों के लेके आई हूँ, चाहे है नहीं है, ठीक है, आप लोगों ने करना जरूर, अगर है तब भी निकल जाएंगे, इसका साइड इफेक्ट कोई है ही नहीं। ये बड़ी अच्छी बात है। वो देखिए ये है,
अच्छा, ठीक है। बड़े कीड़ों का तो आपने वो इलाज कर दिया, छोटे मोटे कीड़े तो मायने नहीं रखते। हाँ, माइंड नहीं रखते ना, बड़े बड़े जब निकलेंगे तो छोटी आवाम साथ ही निकल जाएगी। ये देखें उनके घरों में अमूमन होता है, कहती हम घर में ये बना के रखते हैं। आप लोगों के सामने अब ये ऐसी चीज आप लोग कहेंगे आप ये तो काले चने ले आएंगे आप, ठीक है, चने काले हों चिट्टे हों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सिर्फ आप लोगों ने सिरके में भिगो के रखने। नहीं, ये सिरके में, ये पिछले 6-7 दिन से रखे हुए हैं, और रंगत भी तब्दील हो गई है, और रंगत तब्दील हो जाएगी, और इसकी चाहे सफेद है चाहे काले हैं, ठीक है। आप लोगों ने करना ये है कि बच्चों को रात को, बड़े बच्चे कोई भी देखिए, किसी को भी हो सकती है अनहाइजीन की वजह से, जरूरी नहीं कि बच्चों को, बड़ों को भी होता है ये मसला। आप लोगों ने 3 चने ये सिरके में भीगे हुए। आप ये रखने कितनी देर के लिए, जैसे आपने 6-7 दिन का बताया? 6 महीने रखो, कौन सा खराब होने हैं। सिरके के अचार नहीं होते, पिकल्स होते हैं, जो आप समझे वही है ये। आपने 3 चने रात को, 2 चने बच्चों को दे दें, बड़े जो है वो 3-5 ले लें, कुछ भी ले लें, ठीक है। इससे थोड़ा सा एक हमें जो इरिटेशन हुई थी, क्योंकि देखिए ना, मैं आती हूँ सोल्यूशंस के लिए, ठीक है, ये है बहुत बड़ा सोल्यूशन आपकी कीड़ों का, ठीक है। अगर आप लोगों के गले में, जिस तरह मिसाल के तौर पे मेरे बच्चों के गले थोड़े नाजुक हैं, तो उनको मैंने गरारा करवा दिया था साथ में गर्म पानी का, और मैं कहती इतना कामयाब इलाज, इतना अच्छा। फिर तो एक कहते हैं ना कि सस्ता मुफ्त घर में, सिरका भी घर में, दिमाग के कीड़े भी खत्म हो जाते हैं इससे। हाँ, इससे दिमाग के कीड़े भी खत्म हो जाएंगे आप लोगों के, आप सोचिए, जो बाहर निकल के बैठे हो वो भी सारे खत्म हो जाएंगे। ये देखिए बड़ा सस्ता, सिर्फ 3 चने और आपके पेट की कीड़ों की सफाई हो जाएगी। अच्छा, जैसे ही आपके पेट के कीड़े निकलेंगे, आप लोगों को फौरन से एक रिलैक्स होंगे आपके पट्टे, आपकी आंखें, क्योंकि वो जो अंदर जाता है कीड़े खा रहे होते हैं सारा सब कुछ। और ये हमारा देखिए, मेरा एक स्लोगन है, बैक टू नेचर, आप नेचर की तरफ आए, ठीक है। दूसरी बात है कि हेल्दी खाएं, हेल्दी पिए, हेल्दी जिए, नेचुरल खाएं, नेचुरल पियो, नेचुरल जियो, ठीक है। सारी नेचुरल चीजें, नेचर के करीब जब आप रहोगे तो इंशाल्लाह आप हेल्दी रहोगे। उससे अलावा मैं एक और बता देती हूँ, देखें इलाज मुझे सबसे मुजर्रब ये लगा है, ठीक है। सबसे मुजर्रब आसान इलाज है, इसको आप लोग बना के बेफिक्र हो सकते हैं 6 महीने के लिए। फिर है ये, आप लोगों को पता है कि मैं ज़ुबैदा आपा की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, बहुत बड़ी फॉलोअर, उनके टोटके मैं अक्सर फॉलो करती हूँ। उनका ये एक टोटका है कि 2 चम्मच कलवंजी, ठीक है, रात भर पानी में भिगो दे, 8 पैरी भिगो दें इसको। 8 पैरी मीन्स कि आज भिगोई रात को, इसको आपने बॉयल कर लेना। बॉयल इस तरह करना है कि जब इसका पानी आधा कप, 1 कप में भिगो दे, आधा कप रह जाए, उसको 4 दिन चलाना है। 4 दिन किस तरह चलाना है कि 1 चम्मच कलवंजी का पानी, साथ में उसका आधा चम्मच आपने अदरक का जूस, ये एक पूरी डोज बन रही है कीड़ों के लिए, ठीक है। आप लोगों ने मिक्स करके रात को लास्ट डोज, पहले बच्चों को मीठा खिलाएं, गुड़ शक्कर कोई भी चीज खिला दें, 20 मिनट के बाद आप ये दे दें। और चने के साथ भी सेम यही करना है, पहले मीठा खिलाना है, बाद में कीड़े आ जाए, फिर उन पे हमला किया जाए, ठीक है। पूरी जंगी हिकमत अमली मेरी जंगी हिकमत अमली है, ताकि दुश्मन को जो है वो अच्छे तरीके से मिटाओ, नाबूद करो उसको, ताकि आप लोगों के बच्चे, आप भी हेल्दी हो, बच्चे भी हेल्दी। देखिए कीड़े जिनके पेट में हो जाते हैं ना, तो वो मैं कहती हूँ कि ग्रो ही नहीं कर पाते हैं, ग्रो ही नहीं कर पाते। कुछ खाते हैं तो वो कीड़े खा रहे होते हैं, कुछ लोग ऐसे जिनको भूख ही नहीं लगती है, कुछ लोगों को भूख ही नहीं लगती है। तो ये जज करना, इसको भूख नहीं लग रही, क्या इसको कीड़े, क्या इसको भूख ज्यादा लगी, क्या ये कोई जज नहीं कर सकता। आप सफाई का ख्याल रखें। आप ये वो चीजें कि जो आपके लिए कोई इस तरह की नहीं है कि मुजरे सेहत है, ये सेहत वाली चीजें अमूमन लेते रहे ना, ताकि आपकी पेट की सफाई रहे। उसके अलावा टाइम है, एक और बता दूं? जी प्लीज बताएं। अच्छा, उसके अलावा ये है कि देखें, ये मेरे पास ना पिसा हुआ पाउडर रखा था, मैं इसीलिए ले, ताज़ा पत्ते थे नहीं मेरे पास, मैं नीम के पत्ते हैं ये। अच्छा, हाँ, ये बच्चे बड़े सबके लिए, ठीक है। नीम के पत्ते का पाउडर आपने 2 चम्मच लेना है, साथ में लेनी है आपने हल्दी, बराबर जितना नीम का पाउडर होगा उतनी आपके पास हल्दी होगी। इसमें आप लोगों ने शहद डाल के इसकी गोलियां बना लेनी है, अच्छा, ठीक है। गोलियां भी बनानी है आपने किसकी, चने के साइज की। आप समझे आपकी एक गोली 1 डोज है, अच्छा, ठीक है। और ये लेनी किस टाइम है? रात को लेनी है, जब दुश्मन जो है हमारा यकजा हो जाता है, रात को जब इस रात को लेनी है, सुबह सफाई हो जाएगी। उसके अलावा सफाई का ख्याल रखें, ठीक है। सबसे जरूरी बुनियादी बात जो है कि कुछ चीजें देखें, अनहाइजीन मैंने बता दिया कि नाखून साफ करें, बच्चे नीचे से उठा के चीज खा लेते हैं, फिर ये कि पीठ खुजाते हैं वो, क्योंकि बच्चों को नहीं पता लगता ना कि वो ये चीज, आप मुंह में कोई चीज उठा के खा लेते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, इसकी वजह से भी ये कीड़े बहुत फैलते हैं। एक और जो चीज सामने आई है, गरम खाते हैं हम,
ठीक है जी, और गर्म पानी चीजें ठंडा? खाते हैं, ऊपर से ठंडा पी लेते हैं। अच्छा जी, ऊपर से ठंडा पी ये लेते हैं। इसमें भी आपका कीड़ों वाला इशू होता है? कीड़ों वाला इशू होता है, कीड़ों वाला नहीं होता, अंदर का पूरा एक मैकेनिज्म है। देखें हमें एक चीज गई है, एक अंदर के टेम्परेचर के मुताबिक हमने अपने हाथ में लेके कोई भी गर्म चीज खाई, उसके ऊपर हम रिएक्शन करवा देते हैं ठंडी चीज का, चाहे इसमें सॉफ्ट ड्रिंक लगा ले, ठंडा पानी लगा ले, कोई मशरूब लगा ले, तो वहां से जब गड़बड़ होती है तो वहां पे बैक्टीरिया बिल्कुल पैदा आपका होते हैं। सही है, ये ना सिर्फ बच्चों के लिए बल्कि बड़ों के लिए भी बड़ों बड़ा के लिए, अच्छा, जो मैं कि इस सबके तरह लिए, की बड़े भी तो बेहतियातियां बच्चे कर ही रहे होते थे। हैं, हाँ, बड़े बच्चे होते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया, आपने बड़े जबरदस्त तीन नुस्खे और बड़े आसान बता शॉर्ट दिए। टाइम में उन्होंने बता दिए हमें और समझा भी दिया। और मेरे ख्याल में वो ये ज्ञान बात है कि पेट के कीड़े तो बहुत से लोगों के आज खत्म होने वाले हैं। होपफुली हम दुआ करते हैं दिमाग के कीड़ों का भी ज़ाहिर सा कोई इलाज हो सके। हाँ, जो निकल के बाहर भी आ जाते हैं। बिल्कुल हाँ, ऐसे। तो